हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हीट एंड ऑप्टिक्स में जो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी के बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एट व्हाट एंगल मस्ट बी अ रे बी इंसिडेंट ऑन एसीटोन टू बी रिफ्रैक्टेड इनटू द लिक्विड एट 25 डिग्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.358। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपका स्नेल्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो यहाँ पर एक लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, और उसमें क्या करना है हमको, रे ऑफ लाइट एट व्हाट एंगल रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसिडेंट ऑन द एसीटोन टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू द लिक्विड। तो ये हमारी रे ऑफ लाइट है, तो हम इसको यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। जब आप इस रे ऑफ लाइट को फोकस कर रहे हैं तो आपको फाइंड करना है कि कौन से एंगल पे आपको इसको फोकस करना है। At what angle must be a ray of light be incident on the acetone to be reflected into the liquid at 25 डिग्री एंगल। ये 25 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए जब ये रिफ्लेक्टेड होता है। तो ये आपका 25 डिग्री है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, ये 25 डिग्री है। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसा पूछा गया है, एट व्हाट एंगल मस्ट रे बी इंसिडेंट ऑन द एसीटोन, यानी ये लिक्विड एसीटोन है। एट कौन से एंगल में आपको इस रे को इंसिडेंट करना है ऑन द एसीटोन टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू द लिक्विड एट 25 डिग्री। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एसीटोन का आपको 1.358। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपको एसीटोन का 1.358। तो इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, दैट इज म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये देखिए ये हमारा म्यू 1 है, म्यू 1 हमारा 1 आया हुआ है और म्यू 2 आपको दिया गया है 1.358। तो सिंबल आप म्यू भी यूज़ कर सकते हो, एन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एयर है, तो इसके लिए इसका म्यू 1 1 है। यहाँ पर हम 1 लेंगे क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से लेके लिक्विड एसीटोन में जा रही है। आपको साइन यानी कि आई की वैल्यू फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम के अंदर। म्यू 2 आपको दिया गया है 1.358 और साइन आपको दिया गया है यहाँ पर 25 डिग्री। अब आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप साइन 25 की वैल्यू निकालिए। तो साइन 25 जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, आप देखिए साइन आई इज इक्वल टू 1.358 इंटू साइन 25 जो आया हुआ है 0.4226। तो 0.4226 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.358 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू 0.5739। अब ये आप साइन आई आया हुआ है, अगर आप आई निकालते हो तो आई कैसे निकलेगा आपका, साइन इनवर्स करके आपका आई निकलेगा साइन इनवर्स 0.5739 करके। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप कैल्सी में क्या करोगे, शिफ्ट और साइन दबाना है आपको शिफ्ट प्लस साइन दबाना है, यानी कि ये दो चीज़ों को आपको दबाना है कैल्सी के अंदर। तो पहले आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, फिर साइन प्रेस कर दीजिए तो साइन इनवर्स आएगा। उसके बाद 0.5739 आप प्रेस कीजिए तो आपका आंसर देखिए आई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आई की वैल्यू आपके पास आ गई है 35.02। तो इस तरह से ये आपका आई आ गया है और यही चीज़ हमको फाइंड करना था इस प्रॉब्लम में, मतलब 35.02 तक आपका आंसर है। तो आप लिख सकते हो ये एंगल रफली हमारा कितना है, 35 डिग्री तक है। तो 35 डिग्री पे आप जब इसको फोकस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिलेगा वो 25 डिग्री मिलेगा। तो ये स्नेल्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है। अब आगे का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड, मतलब आपको ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की मैचिंग होती है। मतलब कोई भी टेम्परेचर आप सेल्सियस में लेते हो तो वो उसका आंसर सेम रहना चाहिए फ़ारेनहाइट में। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालते हो तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस प्लस 32।
राइट। और आपको दिया गया है कि अगर आप कोई एक टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में दी गई है और आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर सेम आना चाहिए सेल्सियस का। इसका मतलब आपका आंसर, ये जो आंसर निकलेगा वो सेम रहना चाहिए सी। तो 1C मस्ट बी इक्वल टू 1.8C प्लस 32, राइट। अब ये 32 को जब हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -32। तो 1.8C माइनस 1C आएगा और ये हमारा बनेगा 0.8C, दैट इज इक्वल टू -32। तो हमारा C कितना आ जाएगा, -32 डिवाइड बाय 0.8। जब आप 32 को 0.8 से डिवाइड करोगे तो आप देखो आपकी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको कैलसी के अंदर, 40। इसका मतलब C आपको मिल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये आंसर जो रहेगा अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में करोगे, अगर आप ये टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करोगे तो ये आपका आंसर निकलेगा -40F। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड नियॉन इज -245.92 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। आप जानते हो केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस को आपको ऐड करना पड़ता है 273.15। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो 273.15 करना है ऐड। नॉर्मली नुमरे प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और C+273 करते हैं। अगर आप टेम्परेचर केल्विन में निकालना चाहते हो तो जो भी टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में रहता है इसको ये नंबर ऐड करना है 273.15। तो आप देखो ये बॉइलिंग पॉइंट दी गई है लिक्विड नियॉन की नेगेटिव में, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, मतलब -245.92 इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आप नंबर ऐड करेंगे 273.15। जब आप ये नंबर इसको ऐड कर रहे हैं -245.92 प्लस 273.15, तो आप देखिए ये आंसर आपका जो आ रहा है केल्विन में वो आपका आ रहा है 27.23। इस तरह से आपका केल्विन में आंसर आ रहा है। इस तरह से ये हमने टेम्परेचर कन्वर्ट कर दिया है केल्विन में। तो ये आपका 27.23 केल्विन रहेगा ये टेम्परेचर केल्विन में। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। अब यहाँ पर दिया गया है व्हेन द प्रेशर ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज डबल। मतलब अगर आप 1 लीटर गैस लेते हो 27 डिग्री सेल्सियस में और उसकी प्रेशर P है, अगर उसको आप डबल करते हो तो इसकी टेम्परेचर राइज होती है टू 114 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पर क्या दिया गया है इस प्रॉब्लम के अंदर, ये हमारे पास एक गैस है, राइट, और इसकी हमको वॉल्यूम दी गई है। अगर इसकी हमको वॉल्यूम दी गई है, आप देखिए ये जो वॉल्यूम है ये हमारा 1 लीटर है। अगर ये हमारा वॉल्यूम है 1 लीटर है तो इसकी टेम्परेचर आपको दी गई है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। आप केल्विन में क्या इतना रहेगा 300 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड करना है, राइट। और इसकी टेम्परेचर आपको दी गई है, वॉल्यूम दी गई है। अगर हम इसका प्रेशर ले रहे हैं दैट इज P, और इस गैस को आप गर्म कर रहे हो, इस गैस को आप गर्म कर रहे हो ताकि इसकी वॉल्यूम जो है वो आप देखिए ये मूवेबल है ताकि इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाए, ताकि इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाए। और आप इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, कितना कर रहे हो 114। तो ये पहले स्टेट के कंडीशंस है, आप इस गैस को हीट कर रहे हो और ये सब कंडीशंस को चेंज कर रहे हो, इसके प्रेशर को चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें चेंज हो रही है। अगर तीनों चीज़ें चेंज हो रही है तो हमारा यहाँ पर जो लॉ लगेगा वो है जनरल गैस लॉ। तो आप देखिए गैस का पहले का प्रेशर था P, गैस की पहले की टेम्परेचर है कितनी है 300 के, यहाँ पर उसकी फर्स्ट वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है इसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया है, कितना कर दिया है 114 को ऐड करो, 114 को आप ऐड करो 273, तो ये केल्विन में आ जाएगा 387 केल्विन, मतलब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। अब आप जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो और ताकि इसकी प्रेशर कितनी हो जाए डबल हो जाए, P2 कितनी होनी चाहिए 2P होनी चाहिए,
हमको फाइंड करना है उस वक्त गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा। उस वक्त हमको फाइंड करना है कि गैस का क्या रहेगा। आप ध्यान रखिए कि कोई भी गैस लॉ का आप प्रॉब्लम करते हो तो टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, और जो भी बाकी के यूनिट्स किस में भी रहेंगे तो चलेगी। अगर ये वॉल्यूम लीटर में तो ये आपका V2 भी लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जनरल गैस लॉ यूज़ करेंगे, तो मैं ये इक्वेशन को लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग जनरल गैस लॉ यूज़ करेंगे। तो जनरल गैस लॉ का मतलब क्या है, जब आपका गैस का पहले का प्रेशर है, पहले का वॉल्यूम है और पहले का टेम्परेचर है, और जब आप गैस को चेंजेस कर रहे हो, मतलब उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, तो साथ में उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो हम निकालना चाहते हैं कि ये वॉल्यूम कितना रहेगा, राइट। तो ये ऊपर चला जाएगा P1 V1 इंटू T2, ये नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये P2 इंटू T1। इससे आपको ये सेकेंड वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जब आप सेकेंड वॉल्यूम निकालने जाओगे, आपका P1 देखिए यहाँ पर P है, आपका वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1 लीटर है, और आपका टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 387 केल्विन है, और आपका P2 देखिए यहाँ पर डबल हो गया है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 300 केल्विन। ये P आपका कट गया, इधर K भी कट गया यहाँ पर, और आप देखिए आपका आंसर लीटर्स में आएगा। तो ये 387 रहेगा, ऊपर 387 लीटर रहेगा, नीचे आपका 600 रहेगा। 3.87 जो आपका आंसर आया हुआ है 3.87, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 600 से। तो आप देखिए जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 387। ये 387 को आपको डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है आपको, 600 से। तब आपका आंसर जो आ रहा है 0.645, यानी इतना लीटर हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम आपकी सेकेंड वॉल्यूम इतनी, गैस की सेकेंड वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। तो जब आप गैसेस के तीनों वेरिएबल्स को चेंज करो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो आपका जनरल गैस लॉ आएगा। तो ये देखिए जब आप गैस के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, उसके प्रेशर को डबल कर रहे हो, तो इसका वॉल्यूम देखो यहाँ पर कम हो गया है 0.645 लीटर्स। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हो, अगर आपको पूछा गया है कि सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान में रखना है दोस्तों, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब इसको सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो ये आएगा 0.645 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हो तो इसको आप ध्यान में रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो ये ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप इसको 1000 से, इस नंबर को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 0.645 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 645 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलसी में करके देखिए, तो ये आपको आएगा 645 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह के इसके ये 3 आंसर्स बन सकते हैं। अगर आप लीटर में निकाल रहे हो तो 0.645, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 645, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 645 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया। तो मान लो ये आपका ग्लास विंडो है और इसकी एरिया आपको दी गई है। ये आपका ग्लास विंडो है और इसकी आपको एरिया दी गई है। तो ये एरिया आपको दिया गया है यहाँ पर ग्लास विंडो का। ये एरिया आपका कितना रहेगा, एरिया आपका रहेगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी थिकनेस जो आपको दी गई है, ये देखिए इसकी थिकनेस आपको दी गई है 4 mm। अब अंदर की टेम्परेचर यानी कि एक साइड की टेम्परेचर आपको दी गई है, दैट इज 37, और दूसरे साइड की भी टेम्परेचर आपको दी गई है, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब क्या करना है, आपको मालूम करना है कि कितनी हीट फ्लो हो रही है 1 सेकेंड में। आपको मालूम करना है कितना हीट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। और ये मटेरियल भी दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी
आप देखिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैलोरीज और सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसके लिए हम जो है सब चीज़ों को सेंटीमीटर्स में रखेंगे। तो आप देखिए एरिया तो ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में है, जो 1000 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसकी थिकनेस हमको मिलीमीटर में दी गई है, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप देखिए इसको अगर आपको सेंटीमीटर्स में करना है तो 10⁻⁻1 लगेगा। अगर आप इसको मीटर में करना चाहते हो तो 10⁻³ लगेगा। अब अंदर की टेम्परेचर और बाहर की टेम्परेचर आपको दी गई है। अब उसके बाद आपको के यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग के की वैल्यू लिखेंगे कि के की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.022 कैलोरीज पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, राइट। और θ1 आपको दिया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, θ1 कितना है, 37 है। और θ2 जो है -5 डिग्री सेल्सियस है। θ2 जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम आता है आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालने को, तो यहाँ पर अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में है तो भी चलता है, अगर केल्विन में है तो भी चलेगा। तो हम लोग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जब निकालेंगे तो ये रहेगा आपका θ1 माइनस θ2, राइट। तो θ1 हमारा 37 है, तो माइनस इधर रहेगा और माइनस माइनस ये प्लस बन गया, क्योंकि ये -5 है। तो माइनस ऑलरेडी इधर है, तो माइनस θ2 को जब आप माइनस डालोगे, जब आप θ2 को -5 डालोगे तो ये प्लस बन जाएगा। और 37 + 5 देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये 42 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, राइट। तो आप चेंज इन टेम्परेचर आप उसको सेल्सियस में रखिए, अगर केल्विन में रखोगे तो भी चलेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका सेम ही आएगा 42। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट ऑफ हीट यानी कितना हीट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसका फॉर्मूला है के इंटू एरिया इंटू डेल थीटा अपॉन डी। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर डी हमारा थिकनेस है, के हमको दिया गया है 0.022, एरिया हमने निकाला हुआ है दैट इज 1000। ये यहाँ पर एरिया भी आपको दिया गया है, दैट इज 1000 आपका एरिया है, देखिए यहाँ पर। और 10⁻³ है, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आपको दिया गया है दैट इज 42। और स्लैब की थिकनेस जो है वो यहाँ पर आप देखिए, स्लैब की थिकनेस जो दी गई है 4 mm, मतलब 4 × 10⁻⁻1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब कितनी हीट फ्लो होती है 1 सेकेंड में, आप निकाल सकते हो। तो आप देखिए ये 0.022 है, मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। और जब ये 10⁻⁻ को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये 10⁻³ + 1 आपका 4 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए इसको 0.022 मल्टीप्लाई बाय 42 आप करोगे, तो आपका आंसर आ रहा है 0.924 आ रहा है। आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.924। तो 0.924 आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁴ से। जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, आपका आंसर आएगा 0.231। इसका आपका आंसर आएगा 0.231 इंटू 10⁻⁴, यानी कि आपको जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा 2310। और आप देखिए ये हीट जो फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, इतनी हीट फ्लो हो रही है। और हम इसको लिखेंगे कैलोरीज पर सेकेंड, क्योंकि हमने के जो दिया हुआ है, आपको सोचना है टाइम तो सेकेंड में रहता है, तो टाइम डिनोमिनेटर में, इसके लिए डिवाइड बाय सेकेंड आएगा। यहाँ पर कैलोरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि के आप देखिए के जो है आपके कैलोरीज में है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कैलोरीज लगाया हुआ। अगर 1 किलो कैलोरी होता तो वहाँ पर किलो कैलोरी हम लिखते। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।